और खबरों पर तफसील से जाने से पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर में लश्कर तैयबा के मिलिटेंट ने दहशतगर्दी का रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापसी कर ली है। नौजवान के अहले खाना और पुलिस के आपसी तालमेल और सूझबूझ की वजह से इस नौजवान ने सरेंडर कर दिया है। दरअसल पुलवामा में अवंतीपोरा के रहने वाले नौजवान जो कि 24 नवंबर को लश्कर में वो शामिल हुआ था और जिसकी इत्तला मिलने के साथ ही अहले खाना ने मकामी पुलिस को इस वाक़े की जानकारी फराहम कराई और इसके फौरन बाद रियासती पुलिस ने नौजवान की वापसी की कोशिश शुरू कर दी। मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए नौजवान के अहले खाना उसके दोस्तों की भी मदद ली गई। तकरीबन 5 दिन पहले उससे रब्ता किया जा सका था। ज़राए की अगर माने तो नौजवान ने दहशतगर्दाना तंजीम में शामिल होने के बाद जिहाद और आज़ादी के नारे की हकीकत को करीब से देखा और समझा और उसके बाद उसने लौटने की ख्वाहिश जताई। पुलिस ने अहले खाना के साथ मिलकर उसके सरेंडर को यकीनी बनाया। नौजवान ने अवंतीपोरा में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस की माने तो किसी भी तरह का मामला दर्ज न होने की वजह से नौजवान पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि दहशतगर्दी का रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापस लौटा है ये जवान, क्योंकि इसने दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार किया था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से और घर वालों और अहले खाना की मदद से ये वापस लौट आया है। आपको बता दें कि नौजवान पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया था और क्योंकि वो अब फिर से अपने रास्ते पर लौट आया है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। दहशतगर्दी छोड़कर घर लौटा है ये नौजवान। काबिल तारीफ पहल है जहां लश्कर तैयबा ने दहशतगर्दी करने के लिए इसको मजबूर किया होगा और किस तरीके से जो नौजवान है उनको भड़काया जाता है, बरगलाया जाता है, लेकिन जब ये वहाँ पर पहुँचा तो इसको असली मतलब समझ में आया और इसलिए इसने वहाँ से छोड़कर सरेंडर किया है। दहशतगर्दी छोड़कर नौजवान ने सरेंडर किया है और इसको एक कामयाबी के तौर पर ले जाना चाहिए। जहाँ पर आज का नौजवान गुमराह हो रहा है, उसको बरगलाया जा रहा है, इन सब के मद्देनज़र यह खबर काफ़ी अहम हो जाती है जहाँ पर नौजवान ने दहशतगर्दी का रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापस आने की इच्छा जाहिर की थी और जिसके बाद पुलिस महकमे को जैसे ही इत्तला मिली, जो घर वालों ने बताया, उसके बाद फ़ौरन जो इंतज़ामिया है वो इस कार्रवाई में जुट गया और जिसके बाद उसके अहले खाना और दोस्तों की मदद से इसको वापस लाया गया है। दहशतगर्दी छोड़कर नौजवान मेन स्ट्रीम में वापस आ गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे थे और हमारे जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हुसैन मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। खालिद, जिस तरीके से खबर आई थी कि 24 नवंबर को ये लश्कर में शामिल हो गया था और जिसकी जानकारी मिली तो अहले खाना ने पुलिस को इसकी जानकारी पूरी बाकायदा तौर पर दी थी, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये वापस लौट आया है, इसको किस तरह की कामयाबी के तौर पर देखा जाए पुलिस की? देखिए, सुरक्षा बलों की पहले से एक रणनीति रही है कि जो कश्मीरी स्थानीय मिलिटेंट्स हैं, अगर वो मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा। हमने पहले भी देखा कि ऐसे कई केस हुए जिसमें जब किसी मिलिटेंट ने चाहा कि वो वापस आएगा तो उसे पूरा मौका दिया गया, चाहे वो सेना हो, सीआरपीएफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो। खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कश्मीर घाटी में ये मिशन चला रही है और परिवार वालों से बात की जाती है जब ये खबर मिलती है कि कोई मिलिटेंट जो है नया बना है, वो शामिल हुआ है मिलिटेंट रैंक्स में, तो उसको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया की जाती है। जो मोहल्ले के बड़े होते हैं उनसे बात की जाती है, परिवार वालों से बात की जाती है और कोशिश की जाती है कि वो उसको काउंसलिंग करके उसको वापस लाया जाए। और ये इसी के चलते जो है कल अवंतीपोरा पुलिस के सामने एक लश्कर तैयबा में जो कुछ हफ्ते पहले एक मिलिटेंट शामिल हुआ था, उसने आत्मसमर्पण किया है और गांव वालों की इसमें काफी रोल रहा है। उन्होंने काउंसलिंग की है और साथ ही साथ परिवार की भी चाहत थी कि वो वापस लौट आए, लेकिन इसकी पहचान जो है सार्वजनिक अभी तक नहीं की गई है
क्योंकि खदशा है कि इसकी जान को खतरा हो सकता है, जिसके चलते उसको अभी पब्लिक नहीं किया गया है उसकी आइडेंटिटी को। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस तरह से अगर कश्मीरी के जो युवा हैं जो मिलिटेंट रैंक्स में शामिल हुए हैं, अगर वो वापस लौटते हैं तो निस्संदेह ही एक बड़ी सफलता रहेगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए। जी, और एक चीज़ और समझना चाहेंगे खालिद आपसे, क्योंकि जब इस तरह के नौजवान जो भूल भटक कर वापस चले जाते हैं, ऐसी जगहों पर वापस लौट कर आते हैं, उनके लिए हुकूमत की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि ताकि वो आकर अपनी किसी पढ़ाई में लग सके या फिर रोजगार जो है तलाश कर सके, किसी रोजगार से जुड़ जाए? बिल्कुल, एक पूरा पैकेज है ये, जिसके तहत इनको एक तो पहले वापस लाया जाता है, उसके बाद इसको रिहेबिलिटेट करने की प्रक्रिया भी रहती है। जहाँ जहाँ भी जिस वक्त की मदद की जरूरत होती है वहाँ कोशिश की जाती है कि इस युवा तक वो मदद पहुंचे, चाहे पढ़ाई आगे करना चाहे हो या राज्य से बाहर जाकर वो पढ़ना चाहे या फिर नौकरी में किसी किस्म की उसको मदद में अगर प्रशासन कर सकती है तो वो करने में पीछे नहीं रहती है। तो कोशिश रहती है कि जो युवा मिलिटेंट्स का रास्ता छोड़कर वापस मुख्यधारा में आता है तो उसे रिहेबिलिटेट भी अच्छी तरह से किया जाए, ताकि आगे का जीवन जो है वो सुख शांति और खुशहाली से अदा करे। जी, और एक चीज़ और ये वाज़ेह हो जाता है कि जिस तरीके से ये भटक कर वहाँ पहुँच गया था, तो क्या अभी तक किसी तरह की कोई खबर मिल पाई है, कोई बात हो पाई हो कि किन किन लोगों से वहाँ पर राब्ता हुआ है, उनके क्या क्या प्लानिंग्स होती है, मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं उनके, और किस तरीके से वो काम करने की कोशिश करते हैं या फिर लोगों को किस तरीके से बरगलाते हैं? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह जब भी इसने आत्मसमर्पण किया उसके बाद से ये पुलिस कस्टडी में रहा, और पुलिस कस्टडी में निसंदेह ही इससे पूछताछ हुई होगी। इससे जो इंफॉर्मेशन पुलिस को लगता है कि उनके काम की है उसको हासिल किया गया हो, और कहाँ इनके ठिकाने थे, कहाँ ये इतने दिन रहा, किस किस से मिला, वो सब बातें पुलिस ने इनसे पूछने की कोशिश की होगी, और काफी इंफॉर्मेशन भी पुलिस ने जुटाई होगी। लेकिन क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए सार्वजनिक ऐसी बातें नहीं की जाती है मीडिया के साथ, तो लेकिन इतना जरूर है कि इंट्रोगेट हुआ होगा और इसके पास से जो इंफॉर्मेशन थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की गई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम मज़ीद अपडेट के लिए आपका। और चलिए बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बारिश और बर्फबारी से दर्जाए हरारत और भी नीचे पहुंच गया है। पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी हुई है, जबकि निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम के बदले हुए मिजाज से पूरी वादी कांप उठी है। गुज़िश्ता 40 दिनों में ये मौसम की चौथी बर्फबारी है। बर्फबारी ऐसी कि बर्फ से पहाड़, दरख्त, रास्ते, यहाँ तक कि घर पूरी तरह से ढक चुके हैं। बर्फीली वादियों ने कश्मीर की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। भले ही वादी देखने में खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मकामी लोगों की परेशानियों में इजाफा भी हुआ है। बर्फबारी की वजह से कश्मीर का राबता मुल्क के बाकी हिस्सों से कट गया है। बीती रात से हो रही बर्फबारी के सबब जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह, सरनागत लेह शाहराह और मुगल रोड आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। जहां तक एयरवेज की बात है तो पिछले 7 दिनों में श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द हैं। एक हफ्ते से ना तो कोई फ्लाइट कश्मीर आ सकी है और ना ही जा सकी है। कश्मीर घाटी में केवल 40 दिनों के भीतर चौथी बार बर्फबारी देखने को मिल रही है। बीती रात से ही श्रीनगर सहित कश्मीर के सभी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, और जो अब तक हमें खबर मिली है कश्मीर के दक्षिणी कश्मीर के जवाहर टनल पे करीबन 3 फीट बर्फ जमा हुआ है, काजीगुंड में 3 फीट बर्फ जमा हुआ है, राजदान और सादला टॉप पे लगभग 5 से 6 फीट की बर्फ जमा हुई है। आप देखिए ये सड़कें जो हैं श्रीनगर की पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं, बहुत मुश्किल से गाड़ियां निकल रही हैं, स्लिपरी रोड्स है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हवाई ट्रैफिक पिछले 6 दिनों से ही लगातार सस्पेंड था, यानी आज जो कश्मीर घाटी है देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरह से कट गई है। जहां तक दर्जाए हरारत की बात है तो वादी का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर टेम्परेचर 0 से ऊपर हो। मिनिमम टेम्परेचर -1.4 डिग्री है, तो वहीं पहलगाम में -0.6, गुलमर्ग में -3.6 है, तो लेह में -10.4,
वहीं सबसे कम टेम्परेचर कारगिल के द्रास में दर्ज किया गया, जहां दर्जाए हरारत -15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फबारी है जहां पे प्रशासन पहले ही अलर्ट थी इस भारी बर्फबारी को देखते हुए। आज श्रीनगर में सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है और तकरीबन आधी फुट के करीब जो बर्फ़ है वो जमी हुई है यहाँ पे, और अभी भी बर्फबारी हो रही है। वही हम उत्तरी कश्मीर की अगर हम बात करें, वहाँ भी बर्फबारी भारी हुई है और कई जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ भी बर्फ़ जो है 1.5 फुट और 2 फुट के आसपास देखने को मिली है। जबकि दक्षिणी कश्मीर का भी यही हाल है, वहाँ भी सुबह से बर्फबारी हो रही है और इसके साथ साथ जो पर्यटक हैं वो इसका खूब आनंद ले रहे हैं। गुलमर्ग पर्यटन स्थल पर सुबह से ही बर्फबारी हो रही। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अगले 12 घंटों तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम तक कश्मीर घाटी में बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं इस बर्फबारी से जहां पर्यटक बेहद प्रसन्न हैं, लेकिन आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल्स को पहले ही प्रशासन ने बंद कर दिया है। वही प्रशासन का कहना है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हर ज़िले में कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं ताकि अगर किसी को कोई दुविधा होती है तो वो उससे संपर्क कर सके। फिलहाल अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक इस ठिठुरती ठंड से कश्मीर वासियों को निजात मिलती नहीं दिख रही। कैमरा पर्सन अशरफ वानी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो कश्मीर ही नहीं, सर्दी से जम्मू डिवीजन के जिले भी कांप रहे हैं। यहां तक कि माता वैष्णो देवी भवन पर भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। उधर डोडा जिले समेत चिनाब वैली में भी शदीद बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के सबब भद्रवाह इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे इलाके में पाबंदियां नाफिज कर दी गई है। जम्मू डिवीजन के डोडा जिले में भी बर्फबारी हुई। डोडा के भदरवाह में गुज़िश्ता रात से सुबह तक जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। हालांकि बर्फबारी के बाद जितनी खूबसूरत डोडा की वादियां नजर आ रही थी, उतनी ही परेशानी मकामी लोगों को भी पेश आ रही है। बर्फबारी के सबब रास्तों पर बर्फ ही बर्फ है। दर्जा हरारत में गिरावट से लोग घरों में कैद हैं। इंतजामिया ने भी दफा 144 नाफिज करके अलर्ट जारी किया हुआ है। लोगों को हिदायत दी गई कि जरूरत न हो तो घर से ना निकलें। इलाके के स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ सयाहत से जुड़े लोग खुश हैं क्योंकि बर्फबारी के बाद सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए डोडा का रुख करेंगे। सर, हम जम्मू जा रहे हैं। हम सुबह से यहाँ आए। यहाँ पे कोई भी गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है क्योंकि रोड पूरी बर्फ़ से भरी हुई है। हमारा परसों 15 को नेट का एग्ज़ाम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रोड पे दर बदर घूम रहे हैं। कोई बाहला में है, कोई शेरी में है, कोई यहाँ भदरवाह बस स्टैंड में खड़े हुए हैं। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाड़ी का कोई भी प्रोग्राम है। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम रोड को साफ़ किया जाए ताकि हम अपना एग्ज़ाम अटेंड कर सकें। सर, हमारा ये MED डिवीज़न खिलानी से, मैकेनिकल डिवीज़न खिलानी से 4 मशीन डिप्लॉयड है यहाँ पे। तो अभी हमारा मेन जो कॉलेज लिंक रोड, चुबिया लिंक रोड अप टू कोर्ट, डाक बंगलो, ये रोड्स हम क्लियर कर रहे हैं सिंगल स्टेट में। तो उसके बाद डबल में करेंगे। फिर देखते हैं जैसे जैसे आगे होता जाएगा, जैसे और बर्फ़ पड़ती है तो उसके हिसाब से फिर हम नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जाएंगे। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहली जो हमारा टारगेट यही है कि एसेंशियल सर्विसेज जितनी भी रिस्टोर की जाएँ। इसी सिलसिले में हमने जो मार्केट की रोड्स हैं वो खुलवा दी हैं, सुबह ही खुलवा दी हैं। जो आपकी मेन हाईवे है पुल डोडा से लेके नालठी तक और इनफैक्ट दुर्डू से भालड़ा तक, वहाँ भी 3 मशीनें काम कर रही हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 1 बजे तक रोड्स खुल जाएंगी। पानी की भी थोड़ी किल्लत थी लेकिन वो भी रिस्टोर कर दिया गया है। बिजली भी भाला तक रिस्टोर कर दी गई है। भाला से आगे रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। होपफुली 1 घंटे में हम उसको भी रिस्टोर कर देंगे। बाकी जो एसेंशियल्स कमोडिटीज़ हैं, राशन हो गए या कैरोसिन वगैरह, उसकी हमारे पास सप्लाई काफ़ी तादाद में है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। और इसको डायरेक्टली DC साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इनफैक्ट वो आ भी रहे 1 घंटे तक वो पर्सनली इसको चेक करने के लिए। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। जवाहर सुरंग पर हो रही शदीद बर्फबारी, रामबन और बनिहाल के बीच लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। रास्ता बंद होने से डोडा, भदरवाह और किश्तवाड़ का राब्ता भी जम्मू से कट गया है। आप लोग यहाँ पे किस लिए खड़े हो? यहाँ पे हम तो आ रहे हैं, माल लेके आ रहे हैं, माल लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो हमें 2-4 दिन हो गया अभी माल का कोई उधर श्रीनगर में धुंध पड़ी हुई है, कोई व्यापारी ऑर्डर नहीं दे रहा है। अभी बारिश लगी है 2 दिन से, तो कोई माल का हिसाब ही नहीं हो रहा है, मतलब माल लोड ही नहीं हो रहा है। तो हमने सारा कुछ रखा है साथ में, हम खुद ही खाना शाना बना रहे हैं गाड़ी में।
बर्फबारी हो रही है, ऊपर सारा रास्ते बंद हो गए हैं, कितना दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत है सर, गाड़ियाँ रास्ते में फंसी हुई है, इसीलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो वहाँ पे रोड में कुछ नहीं मिलता है। फिर क्या कहते हैं कि कब तक खुल जाएगा रास्ते? कह रहे हैं 2-4 दिन लग जाएंगे, 2-4 दिन के बाद ही खुलेगा। बर्फ बहुत ज़्यादा हुआ आगे से, टनल बंद हुआ, रोड पूरा ब्लॉक हुआ है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने का असर जम्मू के ट्रैफिक निज़ाम पर भी पड़ा है। जम्मू शहर से ट्रैफिक शाहराह की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आप देखो कि ATM वगैरह जो है खाली हो गया। यहाँ पे जम्मू में चार्जेस भी बहुत लेते हैं होटल का नाइट स्टे करने का। और दूसरी यहाँ पे अभी कोई रोड में इंतजाम है, ना कुछ लेडीज़ वगैरह साथ है, उनको कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ रोड पर कैसे बैठेंगे? लोगों को नगरोटा से आगे जाने नहीं दिया गया, जिससे मुसाफिर परेशान नजर आए। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया, जम्मू डोडा भद्रवाह नेशनल हाईवे जो है वो भी बंद हो गया है। इसके अलावा जगह जगह जो है लैंडस्लाइड्स आ गई हैं, जोहार सुरंग बंद हो गई है। लैंडस्लाइड्स आने की वजह से जो श्रीनगर घाटी को जाने वाली गाड़ियां थी वो सारी बंद हो गई हैं, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं जगह जगह जो है फंस गए हैं। प्रशासन की तरफ से अभी जो वेदर डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि अभी जो है हालात जल्दी यहाँ पे सुधरने वाले नहीं है। कल के दिन तक अभी तक जो है जो चेतावनी दी गई है उसका ये है कि कल दिन तक जो है ये यहाँ पे बारिश और बर्फबारी होती रही है। माता वैष्णो देवी के पहाड़ों में भी सीजन की पहली जो है बर्फबारी जो है इस बार हुई है। अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक भैरव मंदिर जो है वहाँ पे 2.5 फीट से ज़्यादा बर्फ जो है जमा हो गई है। पत्नीटॉप में 2 फीट से ज़्यादा जो है बर्फ हो गई है। माता के मंदिर में जो है बर्फबारी वो भी हो गई है। और इसके अलावा जो है जम्मू के कई इलाके जो हैं जैसे राजौरी, पूंछ और हर जगह जो है वहाँ पे बर्फबारी और बारिश जो है उसके वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया हुआ है। अभी मौसम विभाग का जो चेतावनी है उसके मुताबिक 14 तारीख तक मौसम के मिजाज ऐसे ही बने रहेंगे। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और उधर मशहूर सयाही मकाम और हिल रिजॉर्ट पटनीटॉप में भी बर्फबारी से नज़ारा दिलकश हो उठा है। पटनीटॉप, सनासर, नाथाटॉप, बड़ौद जैसे सयाही मकाम बर्फ की चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी से सयाह खुश हैं तो सर्दी में इजाफे से मकामी लोग परेशान हैं। इलाके में बिजली की सप्लाई और पीने के पानी की कमी ने मकामी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वर्मा हूँ, नोएडा से आए हैं हम लोग और पटनीटॉप पहली बार आ रहे हैं और यहाँ बर्फ़ में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने बर्फ़ में। और यहाँ का स्नोफॉल देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। गोंडोला में हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और गुलमर्ग में गोंडोला देखा था लेकिन अब यहाँ देखने को मिल रहा है और वो भी इतना लंबा राइड है गोंडोला का, तो बहुत एंजॉय किया, पूरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया। तो वादी में पड़ रही बर्फ और दर्जाए हरारत में कमी आने से मकामी लोगों को पेश आ रही परेशानियों के सबब जी सलाम ने श्रीनगर के SMC कमिश्नर खुर्शीद अहमद सनाई से खास बातचीत की। इस दौरान खुर्शीद अहमद ने दावा किया है कि SMC ने बर्फबारी के पहले ही होमवर्क किया हुआ था और जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीनगर शहर के लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मौसम सरमा में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोगों ने पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर उनके नहीं हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अहमद सनाई, SMC कमिश्नर श्रीनगर। सर हमें ये बताइए, आज हमने देखा जो ही बर्फबारी हुई तो SMC जो मुतहरिक था और हर कानून ये व्यवस्था को आम जो लोगों के लिए हैं उसको बनाए रखा और जो डिवाटरिंग पंप्स थे या दूसरी चीज़ें हैं वो मैन एंड मशीनरी को फुली एक्टिवेट करके रखी थी पहले से। तो क्या तैयारियाँ इसके लिए चल रही थी पहले से? जहाँ तक इस स्नोफॉल का सवाल है, हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी जो 6 और 7 नवंबर को यहाँ पर अर्ली बर्फबारी हुई थी। उसमें हमने बहुत सीख लिया, लेकिन उसमें भी हमने बहुत अच्छा काम किया। हमारा जो मैन एंड मशीन ऑन रोड था, हमारे जो लेन्स बाई लेन्स जितने भी थे वो हमने रिकॉर्ड टाइम में उस टाइम भी साफ़ किए थे, लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा थी उस वक्त बर्फ़ की। लेकिन इस वक्त भी बर्फ़, हमें पता था कि ये बर्फ़ आने वाला है 13-14 को, तो फिर भी थे प्रिपोजिशन रखे थे हमने जो जितने भी हमारे ये वाटरिंग स्टेशंस या मैंने प्रिपोजिशन करके रखा था। इसको टैकल करने में हमें नहीं
उठानी पड़ी। और आप तो बेस्ट जज है और हम लोग भी इस वक्त मुझे लगता है कि किसी की गुंजाइश नहीं रखी है। तो वही हम कुछ दिन पहले हमने इस सिटी का दौरा किया और जो बर्निंग लीव्स हैं वो लोग जो जलाते हैं जगह जगहों पर जिससे पोल्यूशन होता था, तो उसमें आपने क्या पाया और अभी तक किसी के ऊपर एक्शन हो पाई उस बारे में? जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का सवाल है, जो हमने भी अडेप्ट करके रखे हैं यहाँ पे, और इसका एनफोर्स करने के लिए हमारे टीम्स मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं हर रोज़। और हमने देखा लीफ फॉल के बाद यहाँ पे ज़्यादा ये असर रहता है लोगों का, ये कोयला बनाते हैं कुछ है लेकिन जलाने में, लेकिन वो हमारे इस माहौल को गंदा करते हैं। इस पर हमने क्या किया, पिछले 2-4 दिनों से हम थे फील्ड में थे, हमने कई कॉलेजों को भी वार्निंग भी दे दी और कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे ये जला रहे थे उनको पेनलाइज भी कर दिया हमने, लेकिन अभी कंट्रोल ही है। फिर भी हमने वार्निंग दे के रखी है और एडवाइजरीज भी यहाँ से हमने इश्यूज़ किए हैं, और अगर कोई इसमें इंडल्ज होगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो आगे क्या तैयारी रहेगी एसएमसी के द्वारा, जो सफाई से लेकर हो या फिर अगर बर्फबारी होती है या कोई एडवाइजरी जारी होती है मौसम विभाग के द्वारा, तो उस तरीके की कोई मीटिंग आपने अभी तक ली जिसमें आप ने ये कुछ डिसीजन लिए? हमारी मीटिंग्स तो होती है इन कोऑर्डिनेशन विद डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी इसके साथ R&B, फायर सर्विस वगैरह। हम तो मीटिंग्स हर हफ्ते एक ना एक मीटिंग होती है इस बारे में, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है, पिछले ही महीने अर्ली विंटर आ गया था और हम इसके लिए चाक चौबंद है। इंशाल्लाह हम इसको टैकल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और इंशाल्लाह लोगों को सहूलियत बहम पहुँचाने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। ये थे एसएमसी कमिश्नर खुर्शीद अहमद सनाई, जिनका साफ तौर पे मानना है कि लोगों के लिए वो कई तरह की व्यवस्थाएं रखते हैं, जैसे भी कोई एडवाइजरी जारी होती हैं या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती हैं तो उनका स्टाफ जो है हर तरीके की तैयारी में पहले से जुटा हुआ है और आगे भी जुटता रहेगा। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।